हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो आज से हम केमिस्ट्री का बेसिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और चलिए समझते हैं कि केमिस्ट्री के बेसिक में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि बेटा एटम क्या होता है, एलिमेंट क्या होते हैं, उसके बाद मॉलिक्यूल कैसे बनते हैं या कंपाउंड कैसे बनते हैं। ये सारी चीज़ें हम सीखने वाले हैं, ये सारी चीज़ें पहले हम सीखेंगे। ठीक है, ठीक। उसके बाद हम सीखेंगे कि केमिकल फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, केमिकल फॉर्मूला कैसे बनाते हैं। जैसे Na और Cl का फॉर्मूला क्या बनता है, NaCl बनता है। बेटा हम ये पढ़ेंगे कि NaCl ही क्यों बनता है, ये फॉर्मूला NaCl2 क्यों नहीं बनता, या फिर Na2Cl ऐसा कुछ क्यों नहीं बनता, ये क्यों नहीं बनते। तो फॉर्मूला बनाना सीखेंगे। साथ में इस फॉर्मूले का, ये फॉर्मूले जो हम बना लेते हैं इनका नाम कैसे लिखना है। जैसे कि ये होता है, ये एक फॉर्मूला है Na2SO4, इसको सोडियम सल्फेट बोलते हैं। तो ये फॉर्मूला कैसे लिखना है, इसका नाम कैसे लिखना है, ये भी सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये सेकंड पोर्शन होगा हमारे केमिस्ट्री के बेसिक का। थर्ड पोर्शन में हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर मास निकालना सीखेंगे। जैसे H2O है, H2 का मास कितना होता है बेटा, 18 होता है। तो ये मास कैसे निकाला जाएगा ये भी सीखने वाले हैं। और धीरे धीरे बहुत सारी चीजें भी केमिस्ट्री के बेसिक लेक्चर में मैं ऐड करने वाला हूं। तो चलिए कर देते हैं शुरुआत। और बेसिक ऑफ केमिस्ट्री की शुरुआत करने वाले हम एक वर्ड से। वर्ड क्या लिखा है यहाँ पे देखो, मैटर। पहले समझते हैं कि मैटर क्या होता है। जरा सुनो, मैटर क्या होता है बेटा, ऐसी कोई भी चीज जिसके पास मास हो, एनीथिंग विच हैज अ मास, जिसके पास मास हो, और क्या, और जो स्पेस ऑक्युपाई करे, जो क्या करे, स्पेस ऑक्युपाई करे, या फिर जिसको वॉल्यूम हो। ऐसी कोई भी चीज जिसके पास मास हो और जो स्पेस ऑक्युपाई करता है या फिर जिसके पास वॉल्यूम होता है, वो उसको हम मैटर बोल देते हैं। जैसे पेन ले लो बेटा, ये पेन का कुछ मास नहीं होगा, 5 ग्राम 10 ग्राम 20 ग्राम मास होगा। और क्या ये जगह ऑक्युपाई नहीं करता, इसको रखने के लिए जगह नहीं लगती है, इसका वॉल्यूम भी निकाला जा सकता है। तो ध्यान देना, पेन जो है ये एक एग्जाम्पल है मैटर का। क्या है, एग्जाम्पल। वैसे हमें पता है बेटा, हमें पता है टाइप्स ऑफ मैटर। 3 टाइप के मैटर होते हैं ना, टाइप्स ऑफ मैटर। जनरली जो हम 3 टाइप पढ़ते हैं वो कौन से टाइप्स ऑफ मैटर, क्या क्या होता है। एक होता है बेटा सॉलिड, एक होता है लिक्विड, और एक होता है गैस। जरा गौर करना, ये मैटर की तो टाइप्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। जैसे कि मैंने जो एक एग्जांपल लिखा था पेन, ये सॉलिड का एग्जांपल नहीं है। ठीक है, लिक्विड का अगर मैं एग्जांपल लिखना चाहूं तो मैं वाटर लिख सकता हूं, गैस का मैं एग्जांपल लिखना चाहूं तो मैं एयर या एटमॉस्फेरिक एयर लिख सकता हूं। बेटा मैटर के 3 टाइप होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। मैटर के 3 टाइप है। और मैटर क्या होता है, ऐसी कोई भी चीज जिसके पास मास हो और जो स्पेस ऑक्युपाई करे, जो स्पेस ऑक्युपाई करता है। अगर हम हमारे आजू बाजू में चीजें देखें तो सारी की सारी चीजें आपको सॉलिड, लिक्विड और गैस में दिखती है। देख लो, जैसे मैं मेरे आजू बाजू में देखूं, मेरे को क्या दिख रहा है, ये दीवार दिख रही है, पेन दिख रहा है, बॉटल में पानी दिख रहा है। तो बेटा, और इस रूम में क्या है, एयर भी तो है। तो मैं अगर देखा जाऊं तो 3 टाइप के मैटर से तो घिरा हुआ हूं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। आप भी अगर इमेजिन करोगे तो आप भी इन तीनों चीजों से ही घिरे हुए हो, सॉलिड, लिक्विड और गैस से ही घिरे हुए हो। मतलब आप मैटर से घिरे हुए हो आप। इसीलिए तो एक बड़ा ही फेमस सेंटेंस है। क्या फेमस सेंटेंस क्या है देखो, एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज मैटर। इसलिए ऐसा बोलते हैं कि यूनिवर्स में हर एक चीज मैटर होती है, क्योंकि हर एक चीज सॉलिड, लिक्विड और किस फॉर्म में मिलती है आपको, गैस के फॉर्म में मिलती है। सॉलिड, लिक्विड और गैस के फॉर्म में मिलती है। अब मैटर से ही हम घिरे हुए हैं। यूनिवर्स की हर एक चीज अगर मैटर है बेटा, मैटर को तो थोड़ा सा समझना ही पड़ेगा, और समझते हैं मैटर को। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ, और समझते हैं मैटर को। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा था आपको कि हम इस लेक्चर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला पोर्शन, एटम क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है और कंपाउंड क्या होता है, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर देते हैं एटम के बारे में, समझते हैं एटम क्या होता है। ठीक है, तो सुनो, जो मैटर होता है ना बेटा, मैटर कोई भी मैटर हो, चाहे आप सॉलिड लो, लिक्विड लो या गैस लो, मैटर हमेशा किससे बना हुआ रहता है बेटा, छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ रहता है। छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलते हैं और क्या बनता है, मैटर बनता है। और ये जो पार्टिकल्स होते हैं ना, ये और भी छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बनता है। और उन छोटे पार्टिकल्स को हम क्या बोल देते हैं, एटम बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, एटम। एक एग्जाम्पल के तौर पे देखो, एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ मैं, एक मैटर लेने वाला हूँ। जैसे कि मैंने ले लिया चॉक,
चौक एक मैटर है बेटा, चौक सॉलिड नहीं होता क्या? और हमें तो पता है सॉलिड लिक्विड गैस क्या होते हैं, सारे मैटर ही तो होते हैं, एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज मैटर, तो चौक भी तो मैटर हो गया, ठीक है, ये एक सॉलिड है। चलो चौक की मैं डायग्राम भी, एक हल्की फुल्की डायग्राम भी निकाल लेता हूँ, ये है चौक की डायग्राम, ठीक। अब अगर आपको पता करना है कि ये चौक किससे बना हुआ है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस चौक को तोड़ना पड़ेगा, फोड़ना पड़ेगा। आप चाहे तो चौक को रब कर लो, रब कर लो, क्या होगा जब आप उसको तोड़ोगे या रब करोगे तो आप पाओगे कि चौक से क्या निकलते हैं, चौक के पार्टिकल्स निकलते हैं। तो चौक को अगर आपने तोड़ा या रब कर लिया तो चौक से क्या निकल रहे हैं, चौक के पार्टिकल्स निकल रहे हैं। मतलब इस चौक को तोड़ दो तो क्या मिलेंगे आपको, चौक के ऐसे ढेरों पार्टिकल मिलेंगे, बहुत सारे पार्टिकल्स मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं हम ये बोल सकते हैं कि ये जो चौक है या फिर ये जो सॉलिड है, ठीक है, या फिर ये जो मैटर है, ये किससे बना हुआ है, पार्टिकल से तो बना हुआ है, ठीक है। ये जो इसको तोड़ा तो ये पार्टिकल मिले ना, मतलब ये किससे बना हुआ होगा, पार्टिकल से बना हुआ होगा, ठीक है। अब अगर आपने यहाँ का एक पार्टिकल उठा लिया, ये चौक का एक पार्टिकल आपने उठा लिया, चौक का एक पार्टिकल आपने उठा लिया छोटा सा, ठीक है, और आप पता करना चाहते हो ये पार्टिकल किससे बना हुआ है, चौक का एक छोटा सा पार्टिकल आपने उठाया और आप पता करना चाहते हो ये पार्टिकल किससे बना हुआ है, तो इसको और तोड़ना पड़ेगा, ये छोटे से पार्टिकल को और तोड़ना पड़ेगा। आप अगर इस छोटे से पार्टिकल को तोड़ोगे तो और छोटे पार्टिकल्स मिलेंगे, उनको तोड़ोगे तो और छोटे पार्टिकल्स मिलेंगे, ऐसे तोड़ते जाओगे तो एक स्टेज ऐसी आएगी कि बेटा आपको सबसे छोटा पार्टिकल मिल जाएगा जिसको तोड़ना पॉसिबल नहीं होगा। नहीं क्या, पार्टिकल्स को तोड़ते जाएंगे तो और छोटे पार्टिकल्स मिलेंगे, एक स्टेज ऐसी आएगी कि बहुत छोटा पार्टिकल मिल जाएगा जिसको तोड़ना पॉसिबल नहीं होगा। वो जो सबसे छोटा पार्टिकल मिलेगा ना, उसी को हम क्या बोलेंगे, एटम बोलेंगे, उसी को हम एटम बोलेंगे, ठीक है। तो एटम होता क्या है, बेसिकली एटम कहीं ना कहीं पार्टिकल का सबसे छोटा, मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल होता है। तो मैटर बना हुआ रहता है छोटे छोटे पार्टिकल से, छोटे छोटे पार्टिकल मिलके मैटर बनता है, और छोटे छोटे एटम, बहुत सारे छोटे छोटे एटम मिलके क्या बनता है, बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल मिलके मैटर बनता है, और बहुत सारे छोटे छोटे एटम मिलके क्या बनता है, पार्टिकल बनता है, ठीक है। और एटम क्या होता है, फिर से एक बार बताता हूँ, एटम क्या होता है, मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल एटम होता है, ठीक है। मैटर बना हुआ है पार्टिकल से, पार्टिकल बना हुआ एटम से, तो अल्टीमेटली मैं ये नहीं कह सकता कि ये जो मैटर है ये कहीं ना कहीं एटम से ही तो बना रहेगा। अरे मैटर में क्या है, पार्टिकल्स में क्या है, एटम। तो मैं ये तो बोल सकता हूँ ना, मैटर किससे बना हुआ रहता है, एटम से। मैटर किससे बना हुआ रहता है, एटम से, ठीक है। तो ये हो गया पहली चीज, एटम के बारे में हमने पढ़ लिया, एटम के बारे में पढ़ लिया बेटा। आप समझेंगे एलिमेंट क्या होता है। देखो नेक्स्ट टॉपिक में हम समझने वाले हैं कि एलिमेंट क्या होता है। चलो यहाँ पे समझेंगे एलिमेंट क्या होता है, हेडिंग डाल देता हूँ मैं, एलिमेंट समझाने के लिए ना मैं कुछ मैटर ले रहा हूँ। देखो लेट अस सपोज मैंने क्या कर लिया, मैंने एक सॉलिड मैटर में ले रहा हूं, जैसे कि मान लो मैंने एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया, किसका ले ले, गोल्ड का ले लेते हैं। अपनी हाथ में ना कुछ भी एग्जांपल ले सकते, भाई गोल्ड ले लिया, गोल्ड का छोटा सा टुकड़ा ले लिया, ठीक है। क्या गोल्ड सॉलिड नहीं होता? अरे ये सॉलिड है, मतलब ये मैटर ही तो हो गया, मतलब ये क्या हो गया, मैटर। अगर ये मैटर है, अभी बताया, दिमाग में रखो, मैटर किससे बना हुआ रहता है, एटम से। मतलब अगर ये गोल्ड मैटर है तो इसके अंदर भी क्या होंगे बेटा, छोटे छोटे ऐसे एटम्स नहीं होंगे क्या, ठीक है। एटम को ऐसे स्पेरिकल बताते हैं, ठीक है। ये गोल्ड है तो ये मैटर है, तो ये मैटर किससे बना हुआ रहेगा, एटम से बना हुआ रहेगा, ठीक है। लेकिन ध्यान दो, गोल्ड के अंदर जो एटम होंगे ना, वो गोल्ड के ही होंगे, वो गोल्ड के एटम होंगे बेटा, गोल्ड के अंदर गोल्ड के एटम होंगे। ये मैं लिख देता हूँ, ठीक है। गोल्ड का सिंबल होता है क्या, एयू सिंबल, उसके बाजू में लिख दिया, ठीक है। अगर मैं कोयला ले लूं, कोयले का छोटा सा टुकड़ा ले लूं, ये कोयले का छोटा सा टुकड़ा ले लिया, कोल, ठीक है, कोयले का छोटा सा टुकड़ा ले लिया बेटा, ये भी तो सॉलिड है, ये भी क्या है, सॉलिड। अगर सॉलिड है तो ये भी तो मैटर है, अगर ये मैटर है तो फिर से ये किससे बना हुआ रहेगा, एटम से। तो इसमें ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे एटम नहीं होंगे, ठीक है। तो कोयले में किसके एटम होते हैं, कोयले में किसके एटम होंगे, कार्बन के एटम होंगे। आप इसको कोयला बोलो या कार्बन बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मतलब ये एक मैटर है तो इसमें एटम है, गोल्ड का मैटर है तो गोल्ड के एटम, कार्बन का मैटर है तो कार्बन के एटम, ठीक है। अब सुनो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, एलिमेंट क्या होता है, ऐसा मैटर जो सेम टाइप के एटम से बना हुआ हो। लिख रहा हूं एलिमेंट क्या होता है बेटा, द मैटर, ध्यान देना अच्छे से, मैटर विच इज कंपोज ऑफ, या विच इज मेड अप ऑफ बोल देते हैं सिंपल लैंग्वेज में, मेड अप ऑफ क्या, सेम काइंड ऑफ एटम, या फिर सिंपली सेम टाइप ऑफ एटम, ठीक है। ऐसा मैटर जिसमें सेम टाइप के एटम हो, एक ही टाइप के एटम हो, उसको बोल देते हैं हम एलिमेंट। तो देखो तो सही, ये गोल्ड है, एक मैटर है और इसमें सेम टाइप के एटम नहीं है, सारे गोल्ड के ही तो एटम है। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, इसको मैं एलिमेंट बोल सकता हूँ।
इसको मैं एलिमेंट प्रोनाउंस कर सकता हूँ। ठीक है, ये देखो ये कोयला जो है, कोल जो है, इसमें किस टाइप के एटम है, सारे के सारे कार्बन के एटम है, सेम एटम है, ये मैटर में सेम एटम है, तो इसको भी मैं क्या बोल सकता हूँ, इसको भी मैं एलिमेंट बोल सकता हूँ। चलो एक और एग्जांपल लेता हूँ, लेट अस सपोज मैंने एक और मैटर ले लिया, मैंने सिल्वर ले लिया, सिल्वर का छोटा सा टुकड़ा, ये क्या है, सिल्वर का छोटा सा टुकड़ा है, सिल्वर का छोटा सा टुकड़ा, तो ये भी मैटर है, सॉलिड है ना, सॉलिड है तो ये भी क्या रहेगा, मैटर। सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों क्या होते हैं, मैटर होते हैं। अगर ये मैटर है तो इसमें भी क्या रहेंगे बेटा, छोटे छोटे एटम्स नहीं रहेंगे। ठीक है, सिल्वर है तो इसके अंदर किसके एटम रहेंगे, ऑब्वियसली सिल्वर के एटम रहेंगे, ऑब्वियसली सिल्वर के एटम, ये देखो सारे सिल्वर के एटम हैं। हो गया। अब सुनो मेरी बात, क्या कहना चाह रहा हूं मैं, सिल्वर का सिंबल लिख रहा हूं यहाँ पे, क्या होता है, एजी, क्या होता है, एजी, सिल्वर का सिंबल है एजी। अब ध्यान दो तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं बेटा, ये एक मैटर है और इस मैटर में क्या सारे एटम सेम नहीं है, ऐसा मैटर जिसमें सारे एटम सेम होते हैं उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम एलिमेंट बोल देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट। तो बेटा दो चीजें हो गई, ध्यान देना अच्छे से, दो चीजें हो गई, क्या, एटम हो गया, एटम क्या होता है, मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल, उसको एटम बोलते हैं। एलिमेंट क्या होता है, ऐसा मैटर जिसमें केवल एक ही टाइप का एटम हो, जिसमें केवल एक ही टाइप का एटम हो, उसको क्या बोल देते हैं, हम एलिमेंट बोल देते हैं। थर्ड चीज क्या है हमारे पास पढ़ने के लिए, थर्ड चीज है हमारे पास पढ़ने के लिए क्या, मॉलिक्यूल। तो चलो मॉलिक्यूल क्या होता है समझते हैं, मॉलिक्यूल। ठीक है, मॉलिक्यूल समझेंगे। चलो मॉलिक्यूल समझने के लिए नेक्स्ट स्लाइड ले लेता हूं, मॉलिक्यूल। अरे ये कलर दिखेगा नहीं आपको, मॉलिक्यूल, हेडिंग डाल दिया मॉलिक्यूल। समझते हैं मॉलिक्यूल क्या होता है, सुनो मॉलिक्यूल क्या होता है। अगर दो एटम मिलते हैं बेटा, दो एटम मिलते हैं और उससे जो चीज मिलेगी आपको, जो नई चीज बनेगी, दो एटम जब मिलेंगे तो उससे जो नई चीज मिलेगी, उसको हम बोल देंगे क्या, मॉलिक्यूल, उसको हम मॉलिक्यूल बोल देंगे। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, पहला एग्जाम्पल अगर देखना है तो मैंने यहाँ पे एक हाइड्रोजन का एटम ले लिया, प्लस ये दूसरा हाइड्रोजन का एटम ले लिया, दो हाइड्रोजन के एटम ले लिए। अब दो हाइड्रोजन के एटम मिल गए, लेट सपोज ये दो हाइड्रोजन के एटम मिल गए, ऐसे मिले, ठीक है, मिले ना, दो हाइड्रोजन के एटम जुड़े। आप सिंपली इसको H2 भी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सिंपली इसको H2 भी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये दो हाइड्रोजन के एटम मिले, तो दो एटम मिलके जो चीज बनेगी उसको क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल। देखो ये H2 मॉलिक्यूल है, H2 में दो एटम है ना, दो हाइड्रोजन के एटम है, तो ये क्या बन गया, मॉलिक्यूल। दो एटम से, दो या दो से ज्यादा एटम से बनी हुई चीज को हम मॉलिक्यूल बोल देंगे। एक और देखो तो जरा, एक और देखो, सेकंड एग्जांपल। ठीक है, मैंने ले लिया Na एक एटम ले लिया, और मैंने एक और एटम ले लिया Cl का एक एटम ले लिया। ठीक है, Na का एटम लिया, Cl का एटम लिया, दोनों मिल गए, दो एटम मिल गए। ये लेटर सपोज ऐसे कुछ मिले, ठीक है, दोनों एटम मिले, आप इसको सिंपली NaCl लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो दो एटम मिले, ये नई चीज जो बनेगी इसको क्या बोलेंगे, हम इसको मॉलिक्यूल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल। लेकिन ध्यान देना इन दोनों मॉलिक्यूल में थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर आप ध्यान दे रहे होंगे तो इन दोनों मॉलिक्यूल में थोड़ा सा डिफरेंस है। देखो ये जो मॉलिक्यूल है ना, इसमें दोनों एटम सेम है, दोनों हाइड्रोजन के एटम है। ठीक है, और ये जो मॉलिक्यूल है इसमें दोनों एटम अलग है, एक सोडियम का एटम है और एक क्लोरीन का एटम है। ठीक है तो दोनों मॉलिक्यूल, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। पहला वाला जो है वो सेम एटम से बना हुआ मॉलिक्यूल है, दूसरा वाला जो है वो डिफरेंट एटम से बना हुआ मॉलिक्यूल है। दोनों को नाम अलग है। देखो नाम क्या है, अगर आप थोड़ी देर के लिए इमेजिन करो कि ये एक मैटर है। अरे ये मैटर है, आप इमेजिन कर ही सकते हो ना, मैटर किससे बनता है, अभी तो देखा हमने, मैटर किससे बनता है, एटम से। तो खुद से दिमाग लगाओ, क्या ये एटम से बनी हुई चीज नहीं है? एटम से बनी हुई चीज को क्या बोल देते हम, मैटर। एटम से बनी हुई चीज को मैटर बोल देते, तो ये मैटर है। ये क्या है, मैटर। एंड इस मैटर में दोनों एटम कैसे हैं, दोनों एटम सेम है। इस मैटर में दोनों एटम सेम है। ऐसा मैटर जिसमें एटम सेम होते हैं, इधर देखो जरा, ऐसा मैटर जिसमें एटम सेम होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, एलिमेंट। अभी देखा था। तो बेटा यहाँ पे ये जो मैटर है इसमें एटम क्या है, दोनों सेम है। अगर ये दोनों एटम सेम है तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, ऐसा मैटर जो सेम एटम से बनता है इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम एलिमेंट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, एलिमेंट। तो ये तो एलिमेंट ही हो गया वापस से, क्योंकि इस मैटर में दोनों एटम क्या है, सेम है। सेम एटम से बना हुआ मैटर एलिमेंट कहलाता है। ठीक है, अब देखो ये जो है यहाँ पे, इसको भी तो हम मैटर मान सकते हैं क्योंकि ये भी तो एटम से बना हुआ है, ये भी मैटर है। लेकिन इस मैटर में दोनों एटम क्या है, अलग अलग है। तो मैटर जिसमें एटम अलग अलग हो उसको हम बोल देते हैं कंपाउंड। उसको क्या बोल देते हैं, कंपाउंड। ठीक है, ये हो गया कंपाउंड। चौथी चीज है ना। ठीक है, पहले हमने एटम पढ़ा, क्या था, सबसे छोटा पार्टिकल किसका, मैटर का। फिर हमने क्या पढ़ा, एलिमेंट पढ़ा। एलिमेंट क्या, ऐसा मैटर जिसमें सेम टाइप के एटम हो,
ठीक है। फिर हमने मॉलिक्यूल देखा, मॉलिक्यूल क्या होता है, दो या दो से ज्यादा एटम से बन के मिलके बनी हुई चीज को बोल देते हैं मॉलिक्यूल। ये दोनों मॉलिक्यूल, लेकिन मॉलिक्यूल में एक प्रॉब्लम था, मॉलिक्यूल में सेम एटम का भी मॉलिक्यूल रह सकता है, डिफरेंट एटम का भी मॉलिक्यूल रह सकता है। सेम एटम का मॉलिक्यूल है तो एलिमेंट, अगर डिफरेंट एटम है का मॉलिक्यूल है तो कंपाउंड। इसको हम ऐसा भी बोलते हैं, इट इज अ मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट एंड इट इज अ मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, है दोनों मॉलिक्यूल, ठीक है। एक और देखो एग्जांपल, एक और देखो, और शायद खुद से गेस करने की कोशिश भी करो तो अच्छा रहेगा, ठीक है। एक और एग्जांपल मैंने ले लिया, लेट अस सपोज मैंने यहाँ पे लिया है एक नाइट्रोजन का एटम और प्लस यहाँ पे ले लिया दूसरा नाइट्रोजन का एटम, दो नाइट्रोजन के एटम ले लिए और ये दो नाइट्रोजन के एटम इसी तरीके से मिल गए, ठीक है। तो ये जो नई चीज मिलेगी, एटम मिलके जो नई चीज बनती है उसको क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल। आप इसको सिंपली ऐसा भी लिख दो N2 तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या है, ये क्या है बेटा, ये एलिमेंट होगा या कंपाउंड। सवाल तो ये है कि एलिमेंट होगा या कंपाउंड। अगर ये मैटर है तो ये मैटर में दोनों एटम क्या है, सेम, दोनों एटम सेम है, मतलब ये क्या हो गया, एलिमेंट। हमने पढ़ा है ना, मैटर विच इज कंपोज ऑफ अ सेम काइंड ऑफ एटम, ऐसा मैटर जो सेम टाइप के एटम से बना हुआ उसको क्या बोल देते हैं, एलिमेंट बोल देते हैं। एक और देखो तो जरा, एक और देखो इधर, लेट अस सपोज मैंने ले लिया यहाँ पे कार्बन का एक एटम और एक ले लिया ऑक्सीजन का एटम, ये एटम्स है, ये दोनों क्या है, एटम है। एक कार्बन का एटम ले लिया, एक ऑक्सीजन का एटम ले लिया, दो एटम मिलेंगे, दो एटम मिलेंगे तो क्या बनेगा बेटा, दो एटम मिलेंगे तो कंपाउंड बनेगा, सॉरी मॉलिक्यूल बनेगा। क्या बनेगा, पहले तो ये मॉलिक्यूल बना, ठीक है। आप इसको सिंपली CO भी ले सकते हो, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, ठीक है। अच्छा, ये जो चीज बनी है ये मॉलिक्यूल है, लेकिन देखो तो सही, इस मॉलिक्यूल में दोनों एटम क्या है, अलग अलग है। अगर मॉलिक्यूल में दोनों एटम अलग अलग है तो इसको हम क्या बोल देते हैं बेटा, उसको हम सिंपली क्या बोल देते हैं, कंपाउंड। सो इट इज अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। समझ में आया क्या, समझ में आ रहा है, देख लो एक बार, देखो तो जरा एक बार, देखो एक बार, ठीक है। रिपीट कर दूं, रिपीट कर दूं, रिपीट कर दूं। एटम क्या था, मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल, मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल होता है एटम। एलिमेंट क्या था, ऐसा मैटर जिसमें सेम टाइप के एटम हो, सेम टाइप के एटम, ठीक है। अच्छा, तीसरा मॉलिक्यूल क्या था, दो या दो से ज्यादा एटम से बनी हुई चीज, दो या दो से ज्यादा हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलके बना H2 मॉलिक्यूल हो गया, Na और Cl मिलके बना NaCl मॉलिक्यूल हो गया। लेकिन मॉलिक्यूल में भी खास बात क्या होती है, अगर मॉलिक्यूल सेम एटम का हो तो बोल देते हैं एलिमेंट, जैसे H2 हमारे लिए एलिमेंट हो गया। अगर मॉलिक्यूल डिफरेंट एटम का होगा तो हम उसको बोल देते हैं कंपाउंड। यहाँ पे डिफरेंट एटम कौन से थे, Na और Cl। इतनी सिंपल चीज है, इतनी सिंपल चीज है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ ही गया होगा। जैसे कि सिंपली मैंने ऐसा लिख दिया, सिंपली लिख दिया ऐसा Cl2, सिंपली लिख दिया Cl2। अब आपको गेस करना है, गेस करना है ये क्या होगा, ये एटम होगा या एलिमेंट होगा या मॉलिक्यूल होगा या कंपाउंड होगा, आपको गेस करना है। सुनो जरा यार, ये Cl2 है ना, Cl2 बनता कैसे है, एक Cl का एटम प्लस दूसरा Cl का एटम, इससे क्या मिलेगा आपको, ये Cl2, ये क्या मिलेगा Cl2। तो ये Cl2 क्या है ऐसा पूछा गया है। बेटा क्या ये एटम है, नहीं ये एटम नहीं है। क्यों, एटम तो अकेला होता है ना, एटम कैसा रहेगा, अकेला। हाँ, हम ये बोल सकते हैं कि इस Cl2 में, इस Cl2 में, देखो इसका आंसर लिख रहा हूं, हम ये बोल सकते हैं कि Cl2 में एटम कौन सा है, क्लोरीन का एटम है, ये बोल सकते हैं हम। लेकिन ये Cl2 को एटम नहीं बोल सकते, ठीक है। अच्छा, इस Cl2 के बारे में एक चीज जानो अभी, ये Cl2 में क्या है बेटा, इस Cl2 में दो एटम नहीं है, दो क्लोरीन के एटम नहीं है, दो या दो से ज्यादा एटम से बनी हुई चीज को हम क्या बोल देते हैं, मॉलिक्यूल। हाँ, तो ये Cl2 क्या होगा, मॉलिक्यूल डेफिनेटली होगा, मॉलिक्यूल डेफिनेटली होगा, ठीक है। अब क्या ये एलिमेंट है, एलिमेंट है, देखो तो जरा। अरे इसको अगर तुम मैटर मान लेते हो, इसको मैटर मान लेते हो, तो इस मैटर में दोनों एटम सेम नहीं है क्या, Cl2 में दोनों एटम क्लोरीन के नहीं है क्या, है ना, Cl2 में दोनों एटम क्लोरीन के। तो ऐसा मैटर जिसमें एटम सेम होते हैं, सेम काइंड ऑफ एटम होते हैं, उसको क्या बोल देते हैं हम, एलिमेंट। तो बेटा ये एलिमेंट भी तो हो गया, ये क्या हो गया, एलिमेंट भी हो गया, ठीक है। क्या ये कंपाउंड है, हाँ कंपाउंड है क्या, ये नहीं है, कंपाउंड नहीं है, नहीं है। कंपाउंड क्या होता है, ऐसा मैटर जिसमें एटम डिफरेंट हो, जैसे कि NaCl था, डिफरेंट मैटर एटम थे Na और Cl। जैसे कि CO था, डिफरेंट एटम थे, कार्बन और ऑक्सीजन। बेटा क्या इसमें डिफरेंट एटम है Cl2 में, नहीं है, दोनों एटम सेम है, तो ये कंपाउंड नहीं होगा, कंपाउंड नहीं होगा, ठीक है। और कराता हूं प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पे देखो मैंने एक टेबल बनाया है, यहाँ पे मैं कुछ
कंपाउंड्स या फिर एलिमेंट्स लिखते जाऊंगा, बस हमें पहचानते जाना है वो एटम है, एलिमेंट है, मॉलिक्यूल है या फिर कंपाउंड है। शुरुआत करते हैं सिंपल से, सिंपल से शुरुआत करते हैं। लेट अस सपोज मैंने लिख दिया यहाँ पे CO2, पहचानना ये क्या है, इन चारों में से क्या है, ठीक है। क्या ये एटम है? नहीं, ये एटम नहीं है। क्यों? एटम अकेला होता है बेटा, कार्बन एटम है, ऑक्सीजन एटम है, CO2 थोड़ी ना एटम है। हाँ, CO2 में हम ये बोल सकते हैं कि इसमें एटम कौन कौन से हैं, कार्बन और ऑक्सीजन के एटम है, ऐसा बोल सकते हैं। CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन के एटम है, कार्बन का एक है, ऑक्सीजन के 2 एटम है। अब क्या ये एलिमेंट है बेटा? ये एलिमेंट है क्या? देखो ये एलिमेंट है क्या? एलिमेंट क्या होता है? ऐसा मैटर जिसमें एक ही टाइप का एटम हो, डिफरेंट एटम ना हो, ठीक है। अगर मैं CO2 को देखूं तो इसमें तो डिफरेंट टाइप का एटम है ना, कुछ कार्बन के भी और कुछ ऑक्सीजन के भी है, तो डिफरेंट टाइप का एटम है, तो इसको हम एलिमेंट बोल ही नहीं सकते, एलिमेंट नहीं है। क्या ये मॉलिक्यूल है? हाँ है, मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल क्या होता है? 2 या 2 से ज्यादा एटम से बनी हुई चीज। बेटा इसमें तो एक एटम कार्बन का है, 2 एटम ऑक्सीजन के, तो इसमें तो 3 एटम है, 3 एटम से बनी हुई चीज है ये, तो ये मॉलिक्यूल है। क्या ये कंपाउंड है? कंपाउंड क्या होता है? ऐसा मैटर जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ एटम हो, ऐसा मैटर जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ एटम हो। तो देखो ना, ये मैटर है और इसमें डिफरेंट टाइप का एटम नहीं है, कार्बन का है और कुछ ऑक्सीजन के भी तो है, मतलब ये क्या हो गया? ये कंपाउंड हो गया। ऐसे ऐसे पहचानते हैं, ठीक है। चलो मैं एक और फॉर्मूला लिख देता हूं आपके लिए। मैंने लिख दिया C6H12O6, ये लिख दिया, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है, ग्लूकोज का C6H12O6। अच्छा, क्या ये एटम है? ये एटम तो नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन ये बता सकते हैं कि इसमें कार्बन के 6 एटम है, हाइड्रोजन के 12 एटम है और ऑक्सीजन के 6 एटम है। इसमें एटम कौन से ये बोल सकते हैं अपन, इनको इसको पूरे इसको एटम नहीं बोल सकते। क्या एलिमेंट है बेटा? एलिमेंट क्या होता है? सेम टाइप के एटम से बनी हुई चीज। क्या यहाँ पे तीनों एटम सेम है? नहीं, अलग है ना, एक कार्बन, एक हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन है, तो एलिमेंट तो हो ही नहीं सकता, ये एलिमेंट नहीं हो सकता। क्या ये मॉलिक्यूल है? मॉलिक्यूल क्या होता है? 2 या 2 से ज्यादा एटम से बनी हुई चीज। तो बेटा यहाँ पे तो बहुत एटम है, कार्बन के 6, हाइड्रोजन के 12, ऑक्सीजन के 6, बहुत ज्यादा एटम है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? मॉलिक्यूल बनेंगे। क्या ये कंपाउंड है? हाँ है, डिफरेंट टाइप के एटम से बना हुआ मॉलिक्यूल। तो डिफरेंट टाइप के एटम नहीं है इसमें, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, तो डिफरेंट टाइप के एटम से बना हुआ मॉलिक्यूल है, तो इसको क्या बोल सकते हैं हम? कंपाउंड भी बोल सकते हैं। जरा ध्यान दो, जरा ध्यान दो, आगे बढ़ते हैं अपन, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मैंने लिख दिया यहाँ पे F2, फ्लोरीन गैस, ठीक है, F2 लिख दिया। तो क्या ये एटम है? नहीं, एटम नहीं है, लेकिन हम ये बता सकते हैं कि इस F2 में एटम कौन सा है? फ्लोरीन एटम है। क्या ये एलिमेंट है? क्या ये एलिमेंट है? हाँ जी, बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि इसमें देखो, ये अगर मैटर है तो इसमें सेम एटम नहीं है, दोनों एटम किसके होंगे? फ्लोरीन के। बेटा इसमें दोनों एटम किसके हैं? फ्लोरीन के तो है, तो ये ऐसा मैटर है जिसमें एटम सेम है, सेम काइंड ऑफ एटम है, तो ये एलिमेंट है। क्या ये मॉलिक्यूल है? बिल्कुल है। अरे बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि 2 या 2 से ज्यादा एटम से बनी हुई जो चीज है उसको मॉलिक्यूल बोलते हैं। तो इसमें F के 2 एटम है ना, तो मॉलिक्यूल है। क्या ये कंपाउंड है? नहीं, कंपाउंड नहीं है, क्योंकि कंपाउंड के लिए एटम डिफरेंट होना, यहाँ पे एटम क्या है? सेम, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको हम कंपाउंड नहीं बोल सकते, इसको कंपाउंड नहीं बोल सकते। नेक्स्ट देखो जरा, नेक्स्ट देखो, मैंने सिंपली लिख दिया ऐसा, Na किसका सिंबल होता है? सोडियम का सिंबल होता है। अब सुनो, बड़ा इंटरेस्टिंग है। Na क्या ये एटम है? हाँ है, अकेला ही तो है, कोई जुड़ा है क्या इसके साथ? Na के साथ कोई Cl जुड़ा है क्या? नहीं, एटम है। इसमें एटम कौन सा है? Na में तो Na ही एटम है, Na खुद ही एटम है। अच्छा, क्या ये एलिमेंट है? एलिमेंट क्या है? सुनो जरा, एक ही टाइप का एटम दिखना चाहिए। क्या? एक ही टाइप का एटम। अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसको मैटर मानूं, तो क्या इसमें एक ही टाइप का एटम नहीं दिख रहा है? Na वाला एटम नहीं दिख रहा है केवल? इसमें कौन सा एटम है? केवल Na वाला एटम है। तो बेटा इस मैटर में एक ही टाइप का एटम है, तो इसको एलिमेंट बोल सकता हूं ना मैं? बिल्कुल बोल सकता हूं, ठीक है। क्या ये मॉलिक्यूल है? नहीं बेटा, मॉलिक्यूल नहीं है, क्योंकि मॉलिक्यूल में अगर केवल मैं Na लिखूं यहाँ पे, अगर मैं इसको चेंज करके केवल यहाँ पे अभी Na कर दूं, तो मॉलिक्यूल में क्या होता है बेटा? मॉलिक्यूल क्या होते हैं? जो कम से कम 2 या 2 से ज्यादा एटम से बनते हैं। यहाँ पे तो एक ही एटम है, कौन सा? सोडियम। 2 एटम दिख रहे क्या? नहीं, एक ही एटम है, तो ये मॉलिक्यूल नहीं हो सकता, ये कंपाउंड होने का चांस ही नहीं, क्योंकि कंपाउंड में तो डिफरेंट एटम होने चाहिए। समझ में आया क्या ये एग्जांपल? समझ में आया या नहीं आया? समझे? चलो एक और ले लेते हैं। जैसे कि मैंने लिख दिया Cl2 लिख दिया। पहचानना है क्या है ये, ठीक है। ये एटम नहीं हो सकता, क्योंकि ये Cl2 है, दो एटम है ना इसमें, क्लोरीन के 2 एटम है। हाँ, Cl2 में कौन सा एटम है ये सवाल पूछा जाए तो मैं क्लोरीन बोल दूंगा। क्या ये एलिमेंट है? हाँ बिल्कुल है,
एलिमेंट क्यों है? क्योंकि ये मैटर, अगर इसको आप मैटर मान लेते हो तो इसमें तो दोनों एटम सेम होंगे। किसके? दोनों एटम किसके होंगे बेटा? क्लोरीन के ही तो होंगे, दोनों एटम क्लोरीन के होंगे। अगर मैटर सेम टाइप के एटम से बना हुआ तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? एलिमेंट बोल सकते हैं। क्या ये मॉलिक्यूल है? मॉलिक्यूल क्या होता है? क्या होता है मॉलिक्यूल? दो या दो से ज्यादा एटम होने चाहिए। तो दो या दो से ज्यादा एटम है क्या? है ना, दो एटम है ना, दो एटम क्लोरीन क्लोरीन दो एटम से मिलकर बना हुआ है, ये मॉलिक्यूल भी हो गया। क्या ये कंपाउंड है? नहीं। कंपाउंड के लिए एटम क्या होना? डिफरेंट होना। यहाँ पे दोनों एटम क्या है? सेम है, तो ये कंपाउंड नहीं है। समझ में आया आपको कैसे करना है? समझ में आया एटम, एलिमेंट, मॉलिक्यूल और कंपाउंड कैसे पहचानना है? ठीक, ठीक है। चलो, तो जैसे कि मैंने कहा था कि बेसिक ऑफ केमिस्ट्री में सबसे पहला पोर्शन जो मैं कवर करवाने वाला हूँ वो ये था, एटम क्या होता है, एलिमेंट, मॉलिक्यूल और कंपाउंड, इसकी पहचान बता दी है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं इसके बारे में सीखेंगे। केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है, कैसे बनाते हैं फॉर्मूले, उसका नाम कैसे लिखते हैं, इन सारी चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये आज के लेक्चर के लिए इतना काफी है। हम अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।